नमस्कार, प्रभात खबर .com पर आपका स्वागत है। हम आपको आज लेकर आए हैं रांची के डेली मार्केट के पास सुधा कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर ये रांची का सबसे पुराना स्मार्टफोन्स का बाज़ार है। यहाँ पे कौन कौन से स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं, आइए जानते हैं। सुधा कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ बहुत सिस्टम से मार्केट चल रहा है और हमारा मार्केट मतलब समझिए कि पूरे झारखंड के बीच मेन रोड में, मतलब रांची टाउन पे बीच मेन रोड में है, जहाँ पे हमारा 70 शॉप है, यहाँ पे 70 शॉप है, जिसमें आपको 5 साल पुराना भी फ़ोन यहाँ पे मिल जाएगा, 6 साल पुराना, 7 साल पुराना भी मिल जाएगा। जो आज भी लॉन्च किया है जो 14 प्रो मैक्स आईफोन का, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। 14 लीजिए या 14 प्रो मैक्स लीजिए, और या हर रेट का भी फ़ोन मिलता है आपको, जितना बजट है। अब किसी का बजट नहीं होता है तो वो चाहते हैं कि चलिए सुधा कॉम्प्लेक्स जाएंगे, वहाँ हर एक बजट का फ़ोन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काउंटर बिल के साथ में आपको अच्छे से अच्छे कंडीशन पे कम से कम बजट में फ़ोन मिल जाता है आपका ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप कोई फ़ोन को सेल भी करना चाहते हैं तो सुधा कॉम्प्लेक्स में कोई भी शॉप में आपका फ़ोन भी सेल हो जाता है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, जिसका पेपर वर्क सारा कंप्लीट होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, हाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, जिसमें पेपर हो, बॉक्स हो, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। और आधार कार्ड के साथ में ये परचेज़ हम लोग करते हैं। और लगभग लोगों को यहाँ का मैसेज भी हम लोग चाहते हैं कि अच्छा जाए और लोग यहाँ पे आए। और काफ़ी लोगों का भीड़ रहता है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, 200 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, 300 किलोमीटर दूर से आते हैं। और उसके बाद में आज हम लोग का कॉम्प्लेक्स 1998 से ये चल रहा है और उम्मीद रखते हैं कि और आगे भी अच्छे से चलेगा। ये छोटू भाई है जो हमारे कॉम्प्लेक्स को मतलब बुनियाद देने वाले, यही शख्स है जो सबसे पहला शॉप इनका था यहाँ पे मार्केट पे, जो मोबाइल का रिपेयर करते थे जिस समय वो कीपैड वाली फ़ोन आता था उस वक्त। लेकिन आज मतलब इस मार्केट में ये भी है अभी। और तब से लेके अब तक कितना बदलाव आपने देखा है? काफ़ी कुछ बदल गया है। हाँ, काफ़ी 5G फ़ोन आ गया। हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अब हर किसी का हाथ में स्मार्टफोन है। झारखंड से बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। किसी को भी हैंडसेट चाहिए सेकंड हैंड तो वाजिब रेट में, जेन्युइन रेट में यहाँ मिल जाता है। शकील भाई बताइए, आपके दुकान में अभी कौन कौन सा स्मार्टफोन्स है और सबसे सस्ता स्मार्टफोन्स कितने का है? स्मार्टफोन में तो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस सब मिल जाएगा मेरे पास। और कम में आएगा आपका वही ओप्पो का आएगा 5000, कम से कम मिनिमम बजट 5000 रुपये का। सबसे सस्ता स्मार्टफोन हाँ, 5000 तक। और 5000 से ऊपर जाइएगा तो बहुत सा फ़ोन है। आईफोन में अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल है 14 मिलेगा आपको 67,000 में, 2 मंथ चला हुआ, 100% बैटरी हेल्थ में। उसके बाद आईफोन XR है, AC 2020 है, 7 प्लस है, मतलब लगभग रेंज आपको मिल जाएगा। और ऐसे जनरल बजट कैटेगरी में 5G स्मार्टफोन में कौन कौन सा होगा? 5G स्मार्टफोन में वही 10 से प्लस जाना होगा, जो भी 5G में आएगा। हाँ, 5G में 10 से नीचे का बजट का कोई फ़ोन ही नहीं है। इसमें बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कौन सा है? अभी जैसे लोग आते होंगे बाहर से तो आपसे सबसे ज़्यादा बिकता है भैया ओप्पो और वीवो। ओप्पो वीवो का डिमांड हाँ, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा, क्या कि वो कम बजट में आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स दे रहा है सब। अब बाकी उसके बाद अगर प्रीमियम में जाइएगा तो वन प्लस है, वन प्लस के बाद आईफोन है। OnePlus का कौन कौन सा मॉडल है आपके पास? वन प्लस का 9 होगा, 8T होगा, 7T होगा, नोट वगैरह भी नहीं है? 9R मिल जाएगा, 9 Pro मिल जाएगा। तो OnePlus का 5G स्मार्टफोन जो क्या प्राइस होगा? मिनिमम आएगा, ये सब नोट आता है, नोट C, ये सब 17,000 रुपये, 16,000 रुपये का आएगा मिनिमम प्राइस में। बाकी बजट तो जितना बढ़ाते जाइए तो आपका मिलते जाएगा। ये V25 न्यू मॉडल जो लॉन्च किया है वो जी, क्या प्राइस है इसका? उसका पड़ेगा आपको 29 नाम है। 29। हाँ, वो 1 महीना यूज्ड है। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह क्या होता है? जैसे कैश मोड ऑफ पेमेंट तो कैश है भैया, EMI पे नहीं है, कैश है, कार्ड स्वैप कर सकते हैं, बस यही है फैसिलिटी। EMI पे कोई ऑप्शन नहीं है। आपके स्टोर में कौन कौन सा स्मार्टफोन है? सस्ता महंगा बता दीजिए। भी हो जाएगा, आपको महंगा में भी है।
कितने बजट तक आपको चाहिए? हमारे यहाँ पर ही सबसे सस्ता 5G फोन कौन सा है? 5G फ़ोन सबसे सस्ता लगभग नोट 10T आ जाएगा आपको 11,500 में। 2 महीना का फ़ोन है 2 महीना चला हुआ जी, चला हुआ है। है। इसका मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस लगभग आपको 15,500 से 16,000 रुपये रेट है इसका। नोट 10T रैम रोम क्या है? इसमें 464 आता है। हाँ, कम में 5G अभी निकाला है इसलिए मिल जा रहा है आपको 11,000 बताया। 11,500। ये वन प्लस में कौन कौन सा है? वन प्लस नोट 2 है, ये एक 6 महीना वारंटी है, एक 2 महीना वारंटी वाला है। ये आपको 22,000 पड़ जाएगा, ये आपको 20,000 रुपये पड़ जाएगा। 5G होगा दोनों? दोनों 5G, नोट 2 5G ही आता है। ये वीवो का कौन सा दिख रहा है? ये वीवो का T1 है। T1 हाँ। प्राइस इसका? प्राइस का पड़ जाएगा आपको 13,000 रुपये, 6/128, 1.5 महीना का फ़ोन चला हुआ है। 5G नहीं 5G नहीं, 4G वाला। इसका 2 वर्जन आता है, 5G 4G दोनों। और अभी सबसे ज़्यादा कौन सा स्मार्टफोन का डिमांड है? अभी बाहर से जो लोग आते होंगे आपसे तो पूछते हैं कि मुझे ये फ़ोन लेना है, तो कौन सा ब्रांड अभी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है? अगर बजट कम में जाइएगा तो पोको वगैरह का आता है। ओप्पो वगैरह, ओप्पो, रियलमी, पोको। ओप्पो अच्छा। हाँ, पोको, क्योंकि सब कम बजट में बनाता है और कम बजट में मिल भी जाता है। थोड़ा ज़्यादा अगर बजट बढ़ाएं तो वन प्लस में आ जाएगा आपको, सैमसंग में आ जाएगा, ओप्पो और वीवो में आ जाएगा। बढ़िया क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आ जाएगा उसमें। और आईफोन वगैरह नहीं रखते हैं? आईफोन वगैरह नीचे अभी तो स्टॉक मेरा ख़त्म हो गया है। मार्केट अभी बिक जाता है ना सब। तो जैसे डिमांड आता होगा तो अरेंज कर देते अरेंज हैं? तुरंत मिल जाता है, तुरंत। अभी आईफोन का स्टार्टिंग प्राइस कितना है? आईफोन स्टार्टिंग आपको 6 मिल जाएगा 6,000 तक। 6 है या 6S? 6S भी है, 6S आ जाएगा आपको 7,000 रुपये तक। 6,000 में 6 आएगा। 6 में तो व्हाट्सएप सपोर्ट भी बंद हो गया है ना? बंद हो गया, उसमें वर्जन अपडेट बंद हो चुका है। हाँ, 6S में चलेगा, 7,000 तक आ जाएगा। इसका रैम रोम? इसमें 2 GB रैम आता 2 है GB रैम। और 32 GB स्टोरेज। आईफोन का तो खैर नाम ही काफ़ी है। हाँ, नाम ही काफ़ी है। पूछता है आदमी आईफोन है तो आईफोन। उसमें सिर्फ कैमरा क्वालिटी ज़बरदस्त रहता है, उसका डिस्प्ले क्वालिटी उसका वजह से लेता है, और उसका सिक्योरिटी सिस्टम। आईफोन 13 प्रो मैक्स है। 13 प्रो मैक्स है। हाँ। कौन सा है? ये वाला, ये है। क्या प्राइस है इसका? ये 85,000 का, 85,000 का, 5,000। मार्केट में क्या प्राइस होगा इसका? 1,30,000। 1,30,000। कितने दिन का चला हुआ है ये? ये 10 महीना चला हुआ है। 10 महीना चला हुआ है। और कुछ गारंटी वारंटी भी देते हैं? गारंटी जो कंपनी वारंटी रहता हुआ तो हाँ, मतलब इसके साथ तो पेपर वेपर सारा कुछ सर सब मिलेगा, डब्बा पेपर सब मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह क्या होता है? कैश ही होता है या फिर कैश। कैश ही होता है? कैसे होता है? EMI वगैरह कोई सीन नहीं है? EMI वगैरह का सीन नहीं और ऐसे ज़्यादा डिमांड कौन से फ़ोन का है? है। एप्पल ज़्यादा चलती है यहाँ पे, एप्पल है, सैमसंग है। सैमसंग का डिमांड है? सैमसंग का डिमांड है, एप्पल का डिमांड है। तो पुराना फ़ोन आप लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं? जी जी। 5G फ़ोन आपके पास स्टार्टिंग प्राइस कितना होगा? 5G फ़ोन 15,000 16,000 तक स्टार्टिंग प्राइस मिल जाएगा। 15-16 से स्टार्टिंग है। कौन सा फ़ोन है सस्ता वाला? सस्ता वाला अभी तो है नहीं, अभी 22-23 हज़ार का है मेरे पास। रेडमी का तो महंगा वाले बता दीजिए। रेडमी का iPhone सबसे महंगा वाला कौन सा है? रेडमी का 11X Pro है, 23,000 रुपये का है। 23 नया का 40, क्या मिलेगा? 8 GB रैम है, 256 GB इंटरनल है। सैमसंग का Note 20 है, 25,000 का आएगा। यही सब मॉडल ये है। कौन सा है फ़ोन? 11 Pro है, इसका प्राइस क्या है? 35,000 रुपये, 35,000। कितना दिन चला होगा आपको? ये 2 साल चला हुआ। भैया हमारे स्टोर में आपको लगभग सब ब्रांड मिल जाएंगे, और 3G ब्रांड तो बंद हो गया। 4G से 5G जो भी अभी अवेलेबल लेटेस्ट में चल रहा है 2022 का, वो टोटल ब्रांड आपको मिल जाएगा। उसमें आपका वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, iQOO, शाओमी और प्लस आईफोन, ये टोटल ब्रांड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल। अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा फ़ोन है? भैया सबसे लेटेस्ट में यहाँ पे मेरे पास सबसे लेटेस्ट आईफोन 14 जो अभी लॉन्च हुआ है 2022 पिछले महीने, सबसे लेटेस्ट में आईफोन 14 है। सील पैक है इसलिए मैं खोल के तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, बाकी यहाँ पर है वो, ये सील पैक में है। और आपको ये प्राइस लिस्ट से 1 से 1,500 रुपये कम में दे पाऊंगा मैं, जो मेरे हाथ में उसको मतलब कटअप करने का। इसका 1,05,000 या 7 के करीब है, और आपको ये 75 में मिल जाएगा मेरे पास। सबसे नया वो है?
हाँ भैया, सबसे नया व्यू। आईफोन का जैसे बात करें तो सबसे मिनिमम में आज ये भैया आईफोन मेरे पास मिनिमम में तो भी बस 7 प्लस है, आप यहाँ देख सकते हैं। मिनिमम में मेरे पास 7 प्लस है और इससे नीचे भी आते हैं, 5S आता है, 6 आता है, 6S आता है, लेकिन मेरे पास मिनिमम में 7 प्लस है। ये आपको 10,500 में अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। भैया गारंटी कंपनी की तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये लगभग 1 साल क्रॉस कर चुका है, लेकिन हमारे शॉप से अगर आप खरीद के जाते हैं तो 2-4 दिन यानी मैक्सिमम 7 डेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फील होता है कि भैया इसमें चार्जिंग इशू आ रहा है या नेटवर्क इशू है या माइक खराब है या कुछ भी है, तो आप लाके मेरे से रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल 100% भैया रिप्लेस, एकदम रिप्लेस गारंटी आपको। बिल्कुल भैया, भैया एक बार नहीं बेचना है ना, कस्टमर को परमानेंट अपना बना के रखना है ना। वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद आपको 1 प्लस वगैरह में जैसे आप जाएंगे तो ये सब अभी आपको लेटेस्ट में मिलेंगे, सब नया फ़ोन है सब। ये कौन सा मॉडल है? ये आपका 1+ 9R, हाँ 99R, और उसके बाद 1+ Nord 2, ये सब नए फ़ोन आ जाएंगे। वीवो का V23, ओप्पो में आपका जो अभी आ रहा है आपका, ये सब ओप्पो में नया फ़ोन 35 वगैरह। बाकी कुछ बॉक्सेस यहाँ लगे हुए हैं, ये सब फ़ोन वहाँ के हैं, यहाँ लगे हुए हैं ये सब फ़ोन। सब कुछ मिलेगा भैया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने पे तुरंत रिप्लेस गारंटी भी है उसमें। जो फ़ोन नया है भैया उसमें तो आपको कंपनी गारंटी दे रही है। मान लीजिए आप 10 दिन का 1 महीने का फ़ोन लेते हैं तो 11 महीने तो आपको कंपनी गारंटी दे रही है। अगर आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कंपनी में जा सकते हैं, जो भी इसका ये वारंटी सेंटर होता है वहाँ पर जाइए, वहाँ दिखाइए, आपको तुरंत वारंटी कवर करेगा। वारंटी कवर नहीं करता है तो आप फ़ोन को लाके तुरंत वापस करके पूरा कैश ले जा सकते हैं। और ऐसे आईफोन के अलावा कौन से स्मार्टफोन की ज़्यादा डिमांड है? ज़्यादा कौन सा ब्रांड में भैया टॉप 3 चल रहे हैं आपका, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, यही टॉप में चलता है भैया। देखिए 1 प्लस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ओप्पो, रियलमी, वीवो में इसलिए अफोर्ड कर सकता है भैया कि मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सबके रेंज में आ जाता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, 10-15 हज़ार के फ़ोन में आपको 5G फ़ोन आ जाता है और रैम रोम ज़्यादा आ जाता है, प्रोसेसर ज़्यादा आ जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा आ जाता है, कैमरा अच्छा आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कम पैसे में अच्छा फ़ोन बनाता है तो इसको ज़्यादा डिमांड है। बाकी कस्टमर भी सब तरह के आते हैं, छोटे भी और बड़े भी, जिनको भैया आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, जो यहाँ पर आके 1-1.25 लाख रुपये भी खर्च करते हैं। ऐसे कस्टमर भी आते हैं भैया जिन्हें 2500 रुपये में फ़ोन चाहिए। 4G जिनका बेटा पढ़ाई करना उसे 2500 में भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। तो सुधा कॉम्प्लेक्स में हर तरीके का फ़ोन आप भैया, सबसे सस्ता हम आपको J2 दे देंगे, जो आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा 4G। जी भैया, वो मिडिल क्लास कम, सैमसंग गैलेक्सी J2, ये 4G में आता है आपका भैया। रैम रोम कम होता है बट आपको ऑनलाइन क्लास करने के लिए इनफ है किसी बच्चे के लिए, और गेमिंग के लिए फिर तो भैया चाहत इतनी बड़ी है कि भैया बता ही रहा हूँ मैं आपको, 1.5 लाख तक के भी फ़ोन आ गए हैं। तो भैया आपकी चाहत पे है कि आपको कितना खर्चा करना है। और ऐसे 30,000 से लेके 40,000 के बजट में, 30,000 से लेके 40,000 के बजट में भैया 30,000 से 40,000 के बजट में भैया आईफोन 11 में आ सकते हैं आप, 12 में आ सकते हैं भैया आप, 1+ 9R, 9T, 10T, 10T Pro, ये सब आपको 30 से 40 अराउंड 45 के, हाँ उसमें आ जाएगा सब कुछ ये। और मोड ऑफ पेमेंट वगैरह क्या है? जैसे कि भैया हम लोग का देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि ये फ़ोन ऑलरेडी एक बार सेल हो चुका है, GST वगैरह सब कुछ लग के एक बार ऑलरेडी सेल हो चुका है। हमारे पास सेकंड हैंड है, ये किसी कस्टमर ने लिया, उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, कुछ भी हुआ, उसने बेच दिया। बेचने के बाद भैया ना ये फाइनेंस कर सकते हैं हम, फाइनेंस ऑप्शन तो भैया कोई भी नहीं देगा हमें, देगा रिसेल फ़ोन पे फाइनेंस ऑप्शन कोई नहीं देगा हमें। तो हमारे पास भैया एक ही ऑप्शन है, कैश पेमेंट करके बिल बॉक्स के साथ आप फ़ोन खरीद सकते हैं हमसे। जैसे पुरानी गाड़ियों में होता है कुछ वेबसाइट से वो रीफाइनेंस वाला, हमने पता किया था ये, हाँ बजाज में हमने पता किया था कि रीफाइनेंस वगैरह अगर हो सकता है, तो उन्होंने इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताई नहीं, उन्हें डिनाई कर दिया था इस चीज़ को कि भैया कोशिश में आपके जरिए ऐसा हो जाए कि हम लोग के फ़ोन फाइनेंस होने लगे, भैया कोई फाइनेंस करे, हम लोगों को सपोर्ट करे, हम तो एकदम उसके लिए ऑलवेज रेडी हैं। लेकिन रीफाइनेंस के लिए हमने बजाज में पता किया था, बजाज कार्ड में, वो डिनाई कर दिया था भैया कि रीफाइनेंस पॉसिबल नहीं है इसमें, कि ऑलरेडी एक बार बिल लगा के इसका कुछ अमाउंट छोटा है ना भैया। मान लीजिए 15,000 का फ़ोन है, वो पहले ही एक बार फाइनेंस हो चुका है, उसको 15,000 में रीफाइनेंस में उसको कुछ कवरेज नहीं मिलेगा, इसलिए वो करता नहीं है। गाड़ी की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, गाड़ी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख की होती है। 6 महीना 8 महीने की गाड़ी जब बिकती है तो भी उसकी कीमत 6 से प्लस ही होती है, या 5 तक भी होती है। तो रीफाइनेंस में भैया उन लोगों को कवरेज मिलता है। तो सारा खेल यही है, वही इस तरह से कुछ उन्होंने समझा दिया कि आपके 8, 10, 15 हज़ार में हम लोगों को कवरेज नहीं मिलेगा।
इस वजह से नहीं कर रहा था और रिस्क ज़्यादा हो जाता है भैया। हाँ जी भैया, पहले किसी ने फाइनेंस कराया उसने तो क्लियर करा नहीं कराया, फिर आप दूसरा कर रहे हो तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, इस वजह से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।